फरवरी 2026, नई दिल्ली। यहाँ एक बहुत बड़ा एआई समझौता हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया। पूरे 86 देश और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबने मिलकर एआई के भविष्य के लिए एक डिक्लेरेशन साइन किया। ये किसी भी डेवलपिंग देश में हुई अब तक की सबसे बड़ी एआई पार्टनरशिप में से एक है। वाकई एक नई शुरुआत। तो ये कोई सख्त कानून नहीं है, ये बस एक कॉमन विजन है कि एआई इंसानों और दुनिया की भलाई के लिए हो। और इसका मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब एआई का फायदा सबको मिले, ना कि सिर्फ कुछ लोगों को। अच्छा, तो इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक 7 चक्र फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसमें मेन फोकस है स्किल्स बढ़ाने, एआई तक सबकी पहुंच बनाने और सेफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स पर। लेकिन यहाँ सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं हुई, बल्कि भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट भी हुआ। कितना? पूरे $250 बिलियन। ये भारत की एआई कैपेबिलिटीज को एकदम बूस्ट कर देगा। और ये पैसा आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से, रिलायंस, अदानी ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे बड़े प्लेयर्स से। तो सवाल ये है कि पैसा जाएगा कहाँ? डेटा सेंटर्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करने में। इस जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के साथ भारत अब एआई की ग्लोबल रेस में एक सीरियस कंटेंडर बन गया है। देखिए, अमेरिका मॉडल्स पर फोकस कर रहा है, यूरोप रूल्स पर, और भारत बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हब। मकसद साफ है, ग्लोबल साउथ के देशों को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि उनकी अमेरिका चीन पर डिपेंडेंसी कम हो। और अगर ये प्लान काम कर गया तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। नई जॉब्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। लेकिन जाहिर है, ये प्लान जितना बड़ा है, इसके सामने चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। तो एक तरफ तो ग्रोथ का बड़ा प्रॉमिस है, लेकिन दूसरी तरफ एग्जीक्यूशन रिस्क, भारी पावर की जरूरत और टैलेंट गैप जैसी मुश्किलें भी हैं। तो $250 बिलियन का सवाल अब यही है कि क्या ये सब सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह जाएगा, या ये भारत के एआई डोमिनेंस की शुरुआत है?